हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो आप सभी बच्चे अब अपनी नोटबुक निकालें कंप्यूटर की, ठीक है, जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लिए होंगे। प्रीवियस होमवर्क का आंसर बताने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट करा दूँ, दोहरा दूँ कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज़ करवाएं, अपनी किताबें ख़रीदवा लें हर हाल में। और दूसरी बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें हर हाल में, ठीक है ना। बिना बुक के पढ़ाई अधूरी है और बिना क्लास के भी पढ़ाई अधूरी ही है, ठीक है। इसीलिए बुक और क्लास दोनों आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। इसके बाद और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आप अपने क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं। उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे, ख़त्म होने लगे, तो आप दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें, ठीक है ना, जिस टाइम आपको गुड मैनर टिप दिया जाता है। उसके बाद ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आप सभी को रोज़ बताई जा रही है। आप जैसे क्लास में इन करते हैं, अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितनी देर की क्लासेस है उतनी देर आपको क्लास में ही प्रेजेंट रहना है। और उसके बाद जब आप क्लास में इन करते हैं तो इन करने से पहले, जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है ना, उससे पहले आप अपनी सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा करें। जैसे बुक है, नोटबुक है, शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, इन सभी चीज़ों को पहले से देख लें कौन सी सामान है, कौन सा सामान नहीं है। इन सभी चीज़ों की केयर करें, ठीक है ना। पेंसिल अगर ख़त्म होने वाला है तो पेंसिल ख़रीदवा लें। नोटबुक अगर ख़त्म होने वाला है तो नोटबुक ख़रीदवा के रख लें, ताकि आपकी स्टडी अच्छे ढंग से हो सके। उसके बाद जब आप क्लास में इन करते हैं तो आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है ना। हो सकता है प्यास लगे तो जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, हमें प्यास लगती ही है। तो प्यास लगने के लिए आपको बार बार क्लास नहीं छोड़ना है। पानी पीने के लिए आपको बार बार क्लास नहीं छोड़ना है, क्लास में ही रहना है। और पानी का इंतज़ाम करके रखा कीजिए, जैसे कि बॉटल में पानी रख लिया कीजिए और जब प्यास लगे तो पानी पी लिया कीजिए। बाथरूम वगैरह से भी आप पहले ही फ्री होकर आ जाया कीजिए, ताकि आपकी स्टडी में कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। इस तरह से जो भी बातें आपको बताई जा रही है उन सभी बातों को हर हाल में फॉलो कीजिए, हर हाल में उसे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अपनी बुक, नोटबुक सभी चीज़ों को देख लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे क्लास स्टार्ट होने से पहले। आपको क्लास में इन करने के बाद आपको बाहर नहीं जाना है। प्यास लगे तो आप अपने पास बॉटल रखिए, उसमें पानी रखिए, ताकि प्यास के दौरान जब प्यास लगे तो आप पानी पी सकें, ठीक है ना। बाथरूम वगैरह से होकर पहले ही फ्री हो जाइए, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो बुक है। बुक आपकी होनी चाहिए आपके पास, और क्लास में भी आपकी उपस्थिति हर हाल में होनी चाहिए, ठीक है ना। इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और जो भी टीचर्स आपको बता रहे हैं उन सभी बातों को फॉलो करें और उन बातों को ध्यान में रखें, ठीक है। अब चलिए, जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर कैसा मशीन है? तो ऑप्शन था, आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, नेचुरल, मैन मेड एंड प्राइमरी। तो कैसा मशीन है? नेचुरल तो हो नहीं सकता है, तो कंप्यूटर जो है वो नेचुरल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी, ऑप्शन बी होगा। कैसा मशीन है? तो मैन मेड, मानव निर्मित, ठीक है ना, मानव निर्मित मशीन है। तो क्या हो जाएगा? बी, मैन, मैन मेड, ठीक है ना, मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाया गया एक मशीन है। उसके बाद है आपको नंबर 2, मशीन वर्क्स वेरी। मशीन जो है, जितने भी मशीन्स हैं उनका काम कैसा होता है? स्लो होता है, फास्ट होता है या मिडिल होता है? तो क्या हो जाएगा? बी, FAST, फास्ट। बहुत तेज़ी में कोई
कोई भी मशीन काम करता है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपको मिक्सर ग्राइंडर हो, है ना, चाहे सिलाई मशीन हो, कोई भी मशीन हो, जो काम करता है वो बहुत फास्ट करता है। हम इंसानों से भी ज़्यादा फास्ट। हम इंसान तो थक जाते हैं काम करते करते, है ना, शुरू में बहुत तेज़ी में काम करते हैं और धीरे धीरे थकने लगते हैं, लेकिन मशीन में ऐसा नहीं होता है। मशीन कंटिन्यूसली फास्ट काम करता है ना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मशीन्स रन ऑन। मशीन किस पे चलता है? तो 3 ऑप्शन दिए गए थे, फ्यूल, ईंधन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बोथ ए एंड बी। तो दोनों से चलता है। कुछ मशीन फ्यूल से चलने वाले हैं तो कुछ मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? नंबर सी, बोथ, BOTH, बोथ, ए एंड बी, है ना, दोनों से चलने वाले मशीन है, फ्यूल से भी और इलेक्ट्रिसिटी से भी मशीन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मशीन्स सेव आवर। मशीन हमारा बचाता है, तो क्या बचाता है? टाइम, फूड या वाटर? तो क्या बचाता है? टाइम बचाता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा नंबर 4 का? ए हो जाएगा, टाइम, TIME, टाइम। मशीन हमारे टाइम को बचाता है, समय को बचाता है, और हम उस समय में कुछ और काम कर लेते हैं, है ना। उसके बाद है नंबर 5, इट इज़ यूज टू वॉश आवर क्लॉथ्स। हमारे कपड़े कौन धोता है? किस, यानी कि कौन सा मशीन? तो यहाँ पे 3 मशीन है, ओवन है, रेफ्रिजरेटर है एंड वॉशिंग मशीन है। तो कौन से मशीन में हमारे कपड़े धुलते हैं? तो नंबर सी क्या हो जाएगा? WASHING, वॉशिंग, MACHINE, मशीन। वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े धुलते हैं, है ना। उसके बाद है वी कैन प्ले ऑन कंप्यूटर। हम लोग खेल सकते हैं कंप्यूटर पे। म्यूज़िक खेला जाता है, गेम खेला जाता है, या बोथ, दोनों। तो क्या हो जाएगा? गेम, ठीक है ना, गेम खेला जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, GAMES, गेम्स। हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, है ना, किसी भी तरह के गेम को हम खेल सकते हैं कंप्यूटर पे। उसके बाद है नंबर 7 में है कंप्यूटर कैन बी यूज टू। कंप्यूटर यूज़ किया जा सकता है किस चीज़ के लिए? ड्रॉ करने के लिए, डांस करने के लिए, या शाउट करने के लिए। तो नंबर 7 में क्या हो जाएगा? ए, DRAW, ड्रॉ। किसी भी तरह की ड्राइंग को बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन स्टोर। कंप्यूटर क्या स्टोर कर सकता है? नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्या है? कंप्यूटर कैन स्टोर। कंप्यूटर स्टोर करता है, जमा करता है, फूड जमा करता है, वेजिटेबल जमा करता है, या डेटा जमा करता है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, डेटा, DATA, डेटा जमा करता है। डेटा किसी भी तरह की जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन, उसी को डेटा बोला जाता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर डेटा जमा करता है, स्टोर करता है। उसके बाद है नंबर 9, ट्री इज़ अ थिंग। ट्री कैसा सामान है? पेड़ कैसा सामान है? नंबर है, नेचुरल है, या मैनमेड है? तो ट्री जो है वो क्या हो जाएगा आपको? नेचुरल हो जाएगा, है ना। नंबर ऑप्शन बी, नेचुरल, नेचुरल, प्राकृतिक है। हम इंसान लगाते ज़रूर है, लेकिन वो अपने आप बढ़ता है। हम उसे पानी देते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो ज़मीन में जाता है और उसे रोशनी मिलती है धूप की, तो वो क्या होता है? अपने आप बढ़ता है, नेचुरल थिंग है। उसके बाद है लास्ट नंबर जो 10 है वो, कंप्यूटर कैन नॉट। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? टेक केयर, वर्क नॉन स्टॉप, वर्क फास्ट। तो वो टेक केयर मतलब किसी का भी ख्याल नहीं रख सकता। नंबर 10 जो है वो क्या हो जाएगा? टेक केयर, टेक केयर मतलब ख्याल नहीं रख सकता, ध्यान नहीं रख सकता, लेकिन वो काम नॉन स्टॉप बिना रुके वो कर सकता है। और वर्क फास्ट, और काम बहुत तेज़ी से करता है, नॉन स्टॉप करता है, लगातार करता है
और बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन टेक केयर मतलब ख्याल नहीं रख सकता वो। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर है। पहला बी मैन मेड होगा, 2 का बी फास्ट होगा, 3 का सी होगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। उसके बाद है 4 का ए होगा टाइम, उसके बाद है 5 का वॉशिंग मशीन हो जाएगा, 6 का जो होगा वो गेम्स हो जाएगा, 7 का ड्रॉ हो जाएगा, 8 का डेटा हो जाएगा, 9 का नेचुरल हो जाएगा एंड 10 में टेक केयर। ठीक है ना, इस तरह से आपका प्रीवियस होमवर्क सॉल्व हो चुका है। अब जो आज का होमवर्क है वो आप सभी बच्चे नोट करेंगे बोर्ड से नोटबुक में। ठीक है, मैं से इरेज कर दे रही हूँ। जो आज का होमवर्क है वो भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ MCQS। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में M से मल्टीपल, C से चॉइस, Q से क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो चलिए आप सभी बच्चे इसे नोट करना स्टार्ट करें। प्रीवियस होमवर्क था वो 10 तक आपको क्वेश्चन दिया गया था, अब मैं 11 से दूंगी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, COMPUTER कंप्यूटर is USED used for making ऑप्शन ए है DRAWING ड्राइंग, ऑप्शन बी है गेम्स GAMES गेम्स, ऑप्शन सी है सम्स SUMS सम्स। कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, कंप्यूटर किस चीज़ को बनाने में हमारी हेल्प करता है? हम कौन सी चीज़ को बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? ड्राइंग, गेम्स या सम्स? आपको जो आंसर सही लग रहा है आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी COMPUTER कंप्यूटर is USED used for कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ, कंप्यूटर जो है
स्वास्थ्य को, ठीक है ना, हेल्थ ऑफ किसके स्वास्थ्य को बताता है, मशीन, पेशेंट या स्टूडेंट, ठीक है ना। इन तीनों में से जो आंसर आपको सही लग रहा है उस पर टिक कीजिएगा, ठीक है। क्या है, कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, ड्राइंग, गेम्स, सम्स। उसके बाद है नंबर 12, कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ मशीन, पेशेंट या स्टूडेंट्स। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप टिक कीजिएगा, ओके। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बनाने का। हो गया क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑप्शन ए है CUSTOMERS कस्टमर्स, बी है मशीन्स MACHINGS मशीन्स, सी है OFFICES ऑफिस, ठीक है। इन बैंक में कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द, मतलब बैंक में कंप्यूटर किसके रिकॉर्ड को जमा करके रखता है, कंप्यूटर में किसके रिकॉर्ड को जमा करके रखा जाता है, कस्टमर जो ग्राहक आते हैं, ठीक है ना, तो उनके रिकॉर्ड को रखा जाता है, मशीन के रिकॉर्ड को रखा जाता है या ऑफिस के रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो किसके रिकॉर्ड को कंप्यूटर में रखा जाता है, बैंकों में, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे टिक करने पे। नंबर 14 है कंप्यूटर वी कैन टाइप। जब हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को तो क्या टाइप करते हैं, मूवी को टाइप करते हैं, लेटर्स को टाइप करते हैं या म्यूज़िक को टाइप करते हैं, ठीक है। किसको टाइप किया जाता है आपको उस ऑप्शन पे टिक कर देना है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। इरेज करने से पहले फिर से एक बार समझा दूँ कि क्वेश्चन क्या है। इन बैंक्स कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द कस्टमर, मशीन्स या ऑफिस, ठीक है। उसके बाद है नंबर 14, यूजिंग कंप्यूटर वी कैन टाइप मूवीज़, लेटर्स या म्यूज़िक, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। हो गया नंबर 15, ठीक है। 15 में है
वॉच ब्लैंक्स ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हम क्या देख सकते हैं, कार्टून, स्टोर या बाथरूम, क्या चीज़ हम देख सकते हैं, उस चीज़ पे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर 60। नंबर 60 COMPUTER, as computers are also used। ऑप्शन ए है KITCHEN, किचन। बी है बाथरूम। सी है SPORTS, स्पोर्ट्स। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड इन ठीक है ना, इन होगा। कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ऑल्सो मीन्स होता है भी, कंप्यूटर का इस्तेमाल भी होता है। कहाँ होता है, किचन में होता है, बाथरूम में होता है। स्पोर्ट्स मतलब जो खेल होता है, जैसे कि फुटबॉल हो गया है ना, क्रिकेट हो गया, ये सब स्पोर्ट्स कहलाता है। तो किस चीज़ में कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किचन में, बाथरूम में या स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो टोटल आपका क्वेश्चन 6 हो गया, 11 से लेके 16 तक। टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इन 6 क्वेश्चंस को आप सही से नीट एंड क्लीन राइटिंग में उतारेंगे अपनी नोटबुक में, और सभी का ऑप्शन आप सही से लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जो टिक करना है वो आप सही से करेंगे। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड करने से पहले आप सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप है, वी मस्ट ट्रिम आवर नेल्स विथ द हेल्प ऑफ नेल कटर। हमें अपने नाखूनों को काट के रखना चाहिए, किससे, नेल कटर से। नेल कटर जानते हैं ना, सभी के घर में होगा नेल कटर। तो उस नेल कटर से आप सभी अपने नाखूनों को काटा कीजिए, ना कि आप अपने दांतों से। दांत का काम खाने को चबाने का होता है, ठीक है ना। नाखून से मतलब नाखून को काटने का काम नहीं होता है। दांतों का काम सिर्फ और सिर्फ हम खाना खाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस नेल को अपने दांतों से काटेंगे तो क्या होगा, वो गंदगी हमारे पेट में जाएगी और हमें बीमारियां हो सकती है ना, क्योंकि हमारे नाखून में बहुत सारी गंदगी लगी होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप अपने नेल्स को काटें, ट्रिम करें नेल्स को, तो किससे करें, नेल कटर से। नेल कटर सभी के पास है, आप सभी जानते भी हैं। नेल कटर से नाखून को काटा जाता है, ना कि दांतों से। हम टीथ से नेल को नहीं काटना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है हर टाइम अपने नेल को दांत के बीच में रख के उसको चबाना, तो ये चीज़ बहुत गलत है, बैड हैबिट है ये, ठीक है। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने नेल्स को ट्रिम किससे करेंगे, तो नेल कटर से ट्रिम क्या करें, ओके। और नाखूनों को हमेशा छोटा रखना चाहिए, बड़ा कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नाखूनों में बहुत सारी गंदगी होती है। नाखून अगर साफ़ भी है, बड़ा है, साफ़ भी है, तो भी उसमें गंदगी होती है, और वो गंदगी जब हम खाना खाएंगे तो हमारे पेट में जाएगा और हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे फूड पॉइज़न वगैरह, है ना। तो इसीलिए आप सभी बच्चे अपने नेल्स को ट्रिम करके रखेंगे नेल कटर से, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। ये क्या है, हेल्दी हैबिट है, स्वस्थ आदतें हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए खुद की सेहत के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।